जी, आप लोगों का फिर से स्वागत है। मैं आप लोगों के समक्ष आज सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित पंक्ति मैं नहीं चाहता लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ, जो कि सुख दुख नामक कविता में संग्रहित है। तो चलिए कविता से पहले कविता से जुड़ी कुछ बातों को जान लेते हैं। सुख दुख कविता में सुमित्रा नंदन पंत जी ने जीवन के यथार्थ को समझाने का प्रयास किया है। वे कहते हैं कि मनुष्य का जीवन सुख दुख से पूर्ण है। सुख दुख की इस आंख मिचौनी के द्वारा जीवन अपनी वास्तविकता को हमारे सम्मुख रख देता है। निराला जी के अनुसार सुख दुख के इस मधुर मिलन से ही हमारा जीवन पूर्ण होता है। हमारे जीवन में कभी सुख तो कभी दुख का आगमन होते रहता है। यही जीवन की सच्चाई भी है। संसार में हर एक मनुष्य सांसारिक सुख और दुख से हमेशा प्रभावित रहता है। सुख दुख के बारे में अगर कहा जाए तो हम यही कह सकते हैं कि सुख दुख का प्रभाव मानव जीवन में बराबर रहता है और निरंतर यही सुख और दुख मिलकर मानव को खुशी एवं पीड़ा देने का काम करते हैं। सुख दुख रूपी दिन रात में संसार का जीवन सोता और जागता है। इस मध्या संध्या और उषा के आंगन में विरह और मिलन का आलिंगन होता रहता है। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से इन जीवन में आने वाले सुख दुखों को पंत जी अपनी इस कविता मैं नहीं चाहता सुख को चिरस्थायी या फिर दुख को चिरस्थायी मानकर रहने की। तो पंत जी अपनी कविता के माध्यम से सुख दुख के आवागमन को हमारे जीवन से जोड़ने का काम किया है। तो आइए कविता की ओर अग्रसर होते हैं। पंक्तियों में आए हुए आप देख सकते हैं कि बाएं तरफ पंक्तियां दी गई है, जिसमें जो लाल रंगों से शब्दों को अंकित किया गया है, उनके अर्थ दाहिनी तरफ आप नीले रंग में देख सकते हैं। तो पहले पंक्ति में आप देख सकते हैं चिर शब्द आया है, जिसका अर्थ है दीर्घकाल या लंबे समय तक। इसके बाद शब्द आए हैं मिचौनी। मिचौनी का अर्थ है मूंदने की क्रिया, अर्थात आंख मिचोली। इसके बाद शब्द आए हैं परिपूर्ण। परिपूर्ण का अर्थ होता है जो हर तरह से पूर्ण हो। इसके बाद शब्द हैं घन। घन का अर्थ होता है बादल। और इसके बाद शब्द है ओझल। ओझल यानी कि छिपा हुआ। इसके बाद शशि शब्द है। शशि शब्द का अर्थ होता है चंद्रमा। तो आइए कविता के पाठ की ओर बढ़ते हैं। मैं नहीं चाहता चिर सुख, मैं नहीं चाहता चिर दुख, सुख दुख की खेल मिचौनी, खोले जीवन अपना मुख, सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूर्ण, फिर घन में ओझल हो शशि, फिर
शशि से ओझल हो घन। तो आप देख सकते हैं कि इन पंक्तियों के माध्यम से कवि किस प्रकार से सुख और दुख के आंख मिचौनी को हमारे समक्ष रख रहे हैं। तो आइए पंक्तियों की व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। इन पंक्तियों में पंत जी कहते हैं कि वे अपने जीवन में स्थायी सुख या दुख नहीं चाहते हैं, उन दोनों का मेल होना चाहिए। जैसे बच्चे आंख मिचौनी के खेल में कुछ समय आंखें बंद करके फिर खोल देते हैं, उसी प्रकार जीवन में के खेल में सुख या दुख का कुछ समय के लिए अपनी आंखें खोले और फिर बंद करे। कहने का तात्पर्य यह है कि मानव के जीवन में कुछ समय के लिए सुख है और कुछ समय के लिए दुख रहे, तभी जीवन का यह खेल मजेदार हो सकता है। जीवन में सुख और दुख का मीठा मिलाप होना ही चाहिए। जिस तरह कुछ समय बादलों के आसमान में रहने से चंद्रमा ओझल रहता है और फिर बादलों के अदृश्य होने पर चंद्रमा में चांदनी फैलता है, उसी प्रकार कुछ समय के लिए सुख या दुख अदृश्य रहकर फिर से जीवन में दर्शन देना चाहिए। जिस प्रकार बादलों में छिपे चांद में दिखाई देते ही मन को बड़ा आनंद मिलता है, वैसे ही कुछ काल तक दुख के अनुभव के बाद मनुष्य को सुख मिलने पर अत्यंत संतोष मिलता है। अतः निराला जी के अनुसार मनुष्य के जीवन में सुख दुख बारी बारी से आए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से पंत जी यह कहना चाहते हैं कि हमारे जीवन में सुख एवं दुख चिर स्थायी अगर रहते हैं तो सुख या फिर दुख का वर्चस्व जो है वह समाप्त हो जाता है। हमारे जीवन में सुख कुछ समय के लिए या फिर दुख कुछ समय के लिए रहे, तभी जो है दोनों का अपना वर्चस्व कायम रह सकता है। इस प्रकार से कवि यहाँ अपने जीवन में सुख या दुख के चिरस्थायी हमेशा रहने से पड़े रहना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि उनके जीवन अर्थात हमारे जीवन में सुख एवं दुख का आवागमन आना जाना रहता हमेशा रहना चाहिए। तो आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। यहाँ भी कुछ शब्द मैंने लाल रंगों से रंगा है और दाहिने तरफ उनके अर्थ को नीले रंग से रंगा है। जैसे पहला शब्द आए हैं जग, जग यानी कि संसार, दुनिया। इसके बाद औ शब्द है, औ का अर्थ है यहाँ और से। इसके बाद शब्द आए हैं अविरत, अविरत यानी कि बिना रुके, निरंतर। इसके बाद शब्द है उत्पीड़न यानी सताना, दुख देना। इसके बाद शब्द आए हैं निशा दिवा, निशा यानी रात, दिवा यानी दिन। यहाँ निशा दिवा से तात्पर्य है दिन रात से। इसके बाद शब्द आए हैं आलिंगन और फिर विरह। तो आलिंगन का अर्थ है गले लगाना यानी अपनाना, विरह यानी कि वियोग। इसके बाद शब्द है हास, हास का अर्थ होता है हंसी खुशी। इसके बाद है अश्रुमय यानी आंसुओं से लथपथ, आनंद यानी कि चेहरा।
यानी हमारा जो चेहरा है वह हंसी एवं आंसू से हमेशा लथपथ रहना चाहिए। आइए पंक्तियों की ओर बढ़ते हैं। जग पीड़ित है अति दुख से, जग पीड़ित रे अति सुख से, मानो जग में बट जाए दुख सुख से और सुख दुख से। अविरत दुख है उत्पीड़न, अविरत सुख भी उत्पीड़न, सुख दुख की निशा दिवा में सोता जगता जग जीवन। यह साँझ उषा का आंगन, आलिंगन विरह मिलन का, चीरहास अश्रुमय आनंद रे इस मानो जीवन का। तो आप देख सकते हैं कि पंत जी यहाँ किस प्रकार से हमारे जीवन में सुख एवं दुख के आने जाने के बारे में कह रहे हैं कि किस प्रकार से सुख एवं दुखों का आवागमन हमारे जीवन में जरूरी है। आइए पंक्तियों की व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। अधिक सुख या अधिक दुख दोनों के जीवन में आने से बहुत कष्ट ही होता है। मानव अपने जीवन में दुख की अधिकता ही नहीं बल्कि सुख की अधिकता भी सह नहीं सकता। अधिक सुख दुख ही देगा, इसलिए उसका बराबर बंटवारा हो जाना चाहिए। यानी कि सुख दुख के समन्वय से ही मानव जीवन सुखी हो सकता है। यानी कि सुख दुखों का आवागमन हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। निराला जी पुनः कहते हैं कि स्थायी रूप से मिलने वाले सुख या दुख दोनों मानव को दुख ही देते हैं। जिस प्रकार रात और दिन बदलते रहते हैं, उसी प्रकार मानव के जीवन में सुख या दुख को बदलते रहना चाहिए। ऐसा होने पर मनुष्य रात रूपी दुख में सोएगा और दिन रूपी सुख में जागता रहेगा। इस प्रकार यहाँ रात को दुख का प्रतीक और दिन को सुख का प्रतीक माना गया है। तो आप देख सकते हैं कि कितने ही सुंदर तरीके से यहाँ कवि ने दिन रात के माध्यम से हमारे जीवन में सुख दुखों के आगमन की चर्चा किए हैं। जिस प्रकार से अगर हमेशा दिन रहे, हमारे जीवन में उजाला रहे, तो अंधकार का कोई वर्चस्व ही नहीं रह जाएगा। और हमेशा चिरस्थायी अगर इस संसार में अंधेरा छाया रहे तो पूरा मानव संसार ही दुखमय हो जाएगा। इस प्रकार से दिन एवं रात के माध्यम से आप देख सकते हैं कि यहाँ पंत जी ने हमारे जीवन के सुख एवं दुखों की चर्चा किए हैं। मानव जीवन में हंसी और रुलाई दोनों सदा रहते हैं। जैसे सवेरा होता है, फिर शाम होती है और फिर सवेरा होता है, वैसे ही मानव जीवन में सुख मिलते हैं, फिर दुख और फिर सुख मिलता है। इस तरह सुख दुख में हंसना रोना मानव जीवन आगे बढ़ता रहता है। सुख की हंसी और दुख की रुलाई दोनों ही मानव जीवन के लिए नितांत अनिवार्य है। तो आप देख सकते हैं कि कितने ही सुंदर तरीके से अपनी पंक्तियों के माध्यम से यहाँ पंत जी ने सुख एवं दुख के महत्व को हमारे जीवन में दिखाया है। आप देख सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से पंत जी ने यहाँ सुख एवं दुख के महत्व को दिखाने का कार्य किया है। तो मैं आशा करता हूँ